आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम इस सीरीज में आपकी मुलाकात कुछ नौजवान साथियों से कराते हैं, और खासतौर से ऐसे नौजवान साथियों से जो अपने करियर में कामयाब हैं और इस वक्त जो है कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं शाहरुख खान साहब, शाहरुख खान चौधरी या शाहरुख चौधरी खान, जो भी मैं कहूँ। उनका ताल्लुक है कल्याणपुर गांव से, जो कि जिला मुजफ्फरनगर का गांव है। और इस वक्त शाहरुख खान साहब जो है वो EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि ऑपरेशन एज ऑपरेशन मैनेजर पावर मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप काम कर रहे हैं। शाहरुख खान साहब, वेलकम टू दिस मोटिवेशन सीरीज। जी थैंक यू सर एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहरुख साहब, थोड़ा अपनी एजुकेशन आप बताएंगे कि आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हासिल की, सेकेंडरी और फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं, जो हम देख रहे होंगे, जो हमारी गुफ्तगू को सुन रहे होंगे, उनको जरा अपने तालीमी सफर यानी शिक्षा की जो आपकी यात्रा रही उसके बारे में बताएं। जी सर बिल्कुल। सर मेरी जो एजुकेशन है वो सारी केंद्र विद्यालय से हुई है, बट जो मेरे स्कूल थे वो एक्चुअली अलग अलग सिटीज से हुई है। मेरी जो 5th to 8th की स्टडी है वो केंद्र विद्यालय बड़वा से हुई है, और फिर 10th सर मैंने केंद्र विद्यालय पारादीप पोर्ट उड़ीसा से कंप्लीट की। अच्छा। उसके बाद जी, और सर फिर उसके बाद जो पेरेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। तो फिर सर मेरी जो इंटरमीडिएट हुई थी वो केंद्र विद्यालय NTPC बदरपुर नई दिल्ली से हुई। ओके। जी सर, उसके बाद फिर मैंने DCA किया सर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। देन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली। और सर उसके बाद फिर मैंने MBA किया था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज से आपने किया? सर सत्यवती कॉलेज, ये अशोक विहार में है सर। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में किया आपने? जी जी सर। अच्छा, तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपका अच्छा रहा होगा? नहीं सर, उतना अच्छा तो नहीं रहा, बट एक वो स्पोर्ट्स की मेरे ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी रही है। अच्छा, तो क्या स्पोर्ट्स कोटे में रहा वहाँ एडमिशन? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैंने देखा आपका जो प्रोफाइल है, देखा आप क्रिकेट आपने बहुत अच्छे लेवल तक खेली है। आपने IPL में प्रैक्टिस मैचेस में भी आप खेले हैं, ये मैंने देखा। तो एक बड़ा अच्छा प्रोफाइल है, अच्छे लेवल तक पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका किसी IPL टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। हाँ सर बिल्कुल, जो किस्मत जहाँ लेके जाती है वो उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता ना। तो क्या करते थे क्रिकेट में, बैटिंग या बॉलिंग? न सर, मैं मीडियम पेसर था। मीडियम पेसर। हाँ जी अच्छा। हाँ जी सर। एक कहावत है सर, बोलते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये है कि मेहनत फिर भी करना चाहिए, क्योंकि किस्मत जो है वो बदल सकती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो किस्मत बदल सकती है। नहीं सर, जहाँ पे मैं भी जिस भी लेवल पे जो भी जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ, वो भी एक स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू मैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ था। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है, और बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि अगर वो अपने स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दें, अगर वो किसी गेम में अच्छे हैं और वो उस पर भी अगर ध्यान दें, कंसंट्रेट करें, मेहनत करें, तो स्पोर्ट्स कोटे में भी वो कहीं से कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी हो जाता है। बहुत बच्चों को मैं जानता हूं ऐसे, जो वहां जोहड़ी गांव में एक शूटिंग रेंज है जिला बागपत में। उस रेंज में से बच्चे निकले हैं, ऐसे बच्चे जो पहले सिर्फ आवारागर्दी और बदमाशी करते थे। उन बच्चों ने वहां शूटिंग रेंज में उनको डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर राजपाल मेरे ख्याल से हैं, जो वहां सिखाते थे, और उन्होंने उन बच्चों को वहां ट्रेन किया, और फिर वो स्पोर्ट्स कोटे में कहीं एयर इंडिया में, कहीं और किसी एयरलाइन में, कहीं ना कहीं और गवर्नमेंट जॉब्स में कई जगह वो जो है स्पोर्ट्स कोटे में आ गए, एंड नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल। अपनी लाइफ में वो बहुत कामयाब हैं वो बच्चे। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। मैं तो सर हर पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि अगर उनका कोई भी बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो वो बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए। स्पोर्ट इज नॉट ए बैड थिंग, लेकिन स्टडी के साथ नॉट एन इश्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो आप, हम तो कहते हैं जिस तरफ भी आप जाना चाहते हैं आप पूरा ध्यान दें, लेकिन पढ़ाई साथ साथ जरूर करें, पढ़ाई के बगैर नहीं हो सकता।
जी, पढ़ाई के बगैर नहीं हो पाता। हाँ, जितने भी बड़े प्लेयर्स आप देखेंगे, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं किसी उसमें, आप वो पढ़ाई भी उन्होंने साथ साथ की है, और फिर अपने स्पोर्ट्स को एज ए करियर उन्होंने लिया। और जब आप जी स्पोर्ट्स को एज ए बिल्कुल। करियर लेते हैं तो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ही मेहनत आपको स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए भी करनी पड़ती है। हाँ जी सर, हाँ जी। एक्चुअली आई हैव 2 सिबलिंग्स, वो दोनों भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से ही है। अच्छा। जी, एक छोटा भाई है मेरा, वो ऑल इंडिया अंडर 19 कबड्डी खेला है, एसडीएफआई नेशनल। अच्छा। हाँ, उस उन्होंने भी अभी ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हुई है, जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। जी, तो ये हाँ। जो स्पोर्ट्स कोटे में आपका सिलेक्शन हुआ है, यहाँ मिनिस्ट्री में, अब आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप जो है एक अच्छी पोजीशन पे हैं, तो ये किस तरीके से ये आप आए, कुछ बताएं जिससे हमारे जो बच्चे हैं जो सुनेंगे उनको भी ये लगे कि हाँ ठीक है, हम स्पोर्ट्स कोटे में हम भी जा सकते हैं। जो बच्चे गांव के, तो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि फिजिकली जी स्ट्रांग सर। होते हैं, खाने को उनको बहुत अच्छा मिलता है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो अगर उनको ये एहसास हो जाए कि उनके अंदर टैलेंट है स्पोर्ट्स का, तो उसमें वो किस तरीके से जा सकते हैं, जरा सा कुछ बताएं आप। जी, नहीं सर, जो मेरी स्पोर्ट्स की जो शुरुआत रही है वो तो बचपन से हो गई थी। जब हाँ। मैं 8th 9th क्लास में था, और वो स्टार्टिंग भी दिल्ली से हुई थी। अच्छा। प्रोफेशनली जो मैंने खेलना शुरू किया था, वो मैंने दिल्ली से ही किया था। 4-5 साल तकरीबन मैंने क्लब क्रिकेट खेला है, 4-5 साल तक तो। वो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या रमज़ान हो, हाँ। उसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। हाँ देखिए, हार्ड बिल्कुल, वर्क तो आपको हर जगह पे करना बहुत मेहनत पड़ेगा। करनी पड़ती है। जी, अब रमज़ान में ऐसा होता था, एक तो रोज़े रखने होते थे, फिर प्रैक्टिस करनी, 2-3 घंटे नेट पे बॉल डालनी है, तो मैं खजूर और पानी साथ में लेके जाता था हम्म। प्रैक्टिस पे। जी, तो उसके बाद सर फिर मैंने कौन से क्लब से खेलते थे, कहाँ प्रैक्टिस के लिए जाते थे? सर मैं यहीं पे जसोला अपोलो पे एक डीडीए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हाँ, स्पोर्ट्स क्लब है वहां पर जसोला में। जी, जी, डीएलएफ टावर के साथ में, जी पास जी। में। तो वहाँ पे मेरे पर्सनल कोच थे एक दिनेश वर्मा सर, अच्छा। तो उनके गाइडेंस में मैं खेला था। हम्म। जी, फिर आगे ट्रायल्स दिए, प्रैक्टिस मैच खेले, डीडीए लीग के थ्रू फिर मैंने अंडर 19 स्टेट खेला। हाँ, तो जी, कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट किया आपने? सर मैंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था और ऑल इंडिया अंडर 19 देहरादून में खेला। अच्छा, दिल्ली स्टेट और को रिप्रेजेंट किया अंडर 19 में। जी, जी, और सर उसके बाद मैंने ज़ोनल चैंपियनशिप खेली थी सर, साउथ ज़ोन से। अच्छा। जी सर। कभी रणजी के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं सर, ट्राई तो बहुत किया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। हाँ, वो बड़ा एक्चुअली अभी टफ, जी। बहुत टफ भी हो गया है। और चूंकि आप आईपीएल तक आपने लिखा कि आईपीएल में आपने प्रैक्टिस मैचेस में आप खेले हैं, जो है हाँ दूसरी सर, टीम्स फिरोज के शाह, साथ। जी, जी, जी। फिरोज शाह कोटला में प्रैक्टिस कैंप लगते थे सर आईपीएल्स के, एवरी ईयर जब भी आईपीएल सीज़न होता है। हाँ। तो वहाँ पे 2 बार ही कैंप में मुझे चांस मिला था। हाँ, एक आपने मुंबई लिखा है कि इंडियंस आप और जो है चेन्नई सुपर मुंबई किंग्स है। इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आपने प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं। जी सर, ये भी बिल्कुल। अपने आप में एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि नेशनल प्लेयर्स के साथ में आप खेल रहे थे। आप जी, बिल्कुल। धोनी जैसे प्लेयर के साथ में या शर्मा जैसे प्लेयर के साथ में आप खेल रहे होंगे, तो ये भी एक अपने आप में एक तजुर्बा रहा होगा। हाँ सर, जब उनके साथ खेलता तो मतलब ये लगता था कि बहुत कुछ पा लिया ज़िंदगी में। लड़के तो तरसते हैं बट ना, लड़के तरसते हैं उनकी शक्ल बिल्कुल देखने के सर, लिए, उनसे बिल्कुल, मिलने के लिए। बिल्कुल। आप उनके साथ खेले जी, हैं, जी। आपने बॉलिंग की जी, होगी, उसको धोनी को भी बॉलिंग की होगी आपने। बिल्कुल सर, साथ में बैठ के बातें करते थे, हाँ। लंच किया साथ में, तो उस टाइम पे लगता था जब तक हम उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे होते थे, लाइक आई एम ए स्टार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट ये बाहर जाने के बाद वो फिर रियल जो होता था वो सामने आता था। हाँ बिल्कुल। आप जी। तो फिर ये जॉब में जो आपको स्पोर्ट्स कोटा मिला, ये किस तरीके से आपको मिला? हाँ सर, एक्चुअली वो नोटिफिकेशन आया था EESL की साइट पे। हम्म। एक्चुअली जो पीएसयूज की जो वैकेंसीज होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट या हाँ। फिर जो एमएनसीज कंपनी होती है, ये इनकी जो पर्सनल वेबसाइट होती है, वो वहीं पे नोटिफिकेशन डालते हैं। हम्म। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है या पैरामिलिट्री पुलिस, तो वो आप सरकारी रिजल्ट खोलेंगे, रोजगार रिजल्ट,
उन पे मिल जाता है। हाँ, और उनकी लेकिन वेबसाइट्स पे भी होता है। हाँ, लेकिन जो उनका नोटिफिकेशन होता है रिक्रूटमेंट का, उनकी पर्सनल वेबसाइट्स पे होता है। हाँ। तो उनकी वेबसाइट रेगुलर सर्च करनी पड़ती है। और वो भी मेरे एक दोस्त है मुजफ्फरनगर से ही है, उनके थ्रू मुझे पता चला था। वो हम्म। पहले से वहाँ पे वर्किंग है, हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया था। हम्म। फिर सर मैंने ट्रायल दिया वहाँ पे, फिर इंटरव्यू हुआ, एक एग्जाम भी हुआ था छोटा सा। अच्छा, तो जी अभी तो फिर आप जब स्पोर्ट्स कोटे में लिए गए हैं तो जाहिर सी बात आप टीम में भी होंगे, उनकी उनकी टीम हाँ भी सर, होगी, कोई बिल्कुल उनकी टीम भी होगी, हाँ WESL सर की टीम भी बिल्कुल। होगी। जी जी जी। हाँ, तो अभी आप जी प्रैक्टिस में हैं, कॉर्पोरेट, खेलते हैं आप अभी? हाँ सर बिल्कुल, कॉर्पोरेट लीग्स होती है सर अच्छा। एवरी ईयर। हाँ हाँ। जी जी। तो कभी ऐसा तो अभी मौका है जहां परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज्यादा सराही गई हो, आपकी परफॉर्मेंस? हाँ सर, जब मैं अभी मुझे वहाँ पे सर अभी तकरीबन 1.5 साल हुआ है। मेरी ज्वाइनिंग जो 2020 16 सितंबर में हुई थी। हम्म। तो मैंने जो अपना फर्स्ट जो टीम को रिप्रेजेंट किया था वो लास्ट ईयर किया। हाँ। तो वहाँ पे सबसे यंग एक्चुअली मैं ही हूँ, एम्प्लॉय जो हूँ। अच्छा, सभी मेरे से काफी सीनियर है काफी एज में सीनियर और है। पोस्ट वाइज भी। हाँ मैं हाँ। सबसे छोटा हूँ। अच्छा। तो वो थोड़ा सा एक जो यंगपन रहता है ना, तो वो काम में आता है फिर टीम में। उसमें तो काफी प्यार भी मिलता होगा सीनियर्स से। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। जी जी। हाँ, चलिए बड़ी अच्छी बात है। कोई ऐसा तजुर्बा जिंदगी का, आपके खेल का, जो बहुत ही शेयर करने लायक हो, जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो दर्शक ज्यादातर होते हैं वो 9th क्लास से लेकर के और 11th 12th के बच्चे और अंडर ग्रेजुएशन के बच्चे रहते हैं। तो कोई ऐसा तजुर्बा क्रिकेट के मैदान से, या फिर जॉब, आप 1.5 साल से जॉब कर रहे हैं वहां से, या खासतौर से क्रिकेट के मैदान से कोई ऐसा तजुर्बा हो, या पढ़ाई का कोई ऐसा तजुर्बा हो जो आप शेयर करना चाहें? सर एक्चुअली मेरा तो जो बैकग्राउंड रहा है वो स्पोर्ट्स का रहा है, तो मेरे लिए स्टडी से कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस तो नहीं है। हम्म। क्योंकि जैसे आप जानते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं मोस्टली उनका टाइम ग्राउंड में ही रहता है। हाँ अगर बिल्कुल। वो स्कूल में भी होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं। तो मेरी सारी जो मेमोरीज है वो क्रिकेट से ही है। हाँ, तो कोई ऐसी इंसिडेंट जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, कोई हाँ इंटरेस्टिंग या मुझे, कोई? जी जी हाँ, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग हुआ था साहब। एक वाक्य है, जब मैं प्रैक्टिस कैंप कर रहा था चेन्नई सुपर किंग के साथ फिरोज शाह कोटला में। तो वहाँ पे सुरेश रैना जो है, हम्म। अभी तो रिटायर हो ले लिया हाँ, उन्होंने इंडियन टीम से। वेरी गुड वो बैट्समैन, वेरी प्रैक गुड बैट्समैन। जी जी, वो मेरे पसंदीदा है। अच्छा, नहीं वो जी अच्छा जी। खेलते भी थे, वो अच्छा खेलते भी थे। हाँ हाँ हाँ, तो सर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे वो, और मैं फील्डिंग कर रहा था। तो सर जो नई गेंद होती है ना, वो बहुत फास्ट मूव करती है। हाँ, जब बहुत फास्ट कैच मूव आप करती है। लेते हो तो चोट भी उससे बहुत तेज लगती है नई गेंद से स्टार्टिंग में। हाँ। तो मैं सर कैच, जब मेरे पास बॉल आई मैं कैचिंग के लिए गया, तो मेरा जो कैच था मेरे लेफ्ट हैंड पे आई एक्चुअली बॉल। तो मैंने डाइव की और जो बॉल थी मेरी यहाँ ऊपर टिप पे लगी इस पे, और मेरी पूरी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। ये देखिए, आप अगर देखें तो इसमें स्टिचेस हाँ, लगे कुछ हुए हैं। इसमें डिफॉर्मिटी लग रही है। हाँ, ये थोड़ी सी टेढ़ी भी हो रखी है। ये हाँ, क्रिकेट की वजह से हुई थी। क्रिकेट तो की ये देन उंगली है ये। मेरी, जी जी, क्रिकेट की देन है ये। तो एक्चुअली ये मुझे तब मेरी उंगली यहाँ से पूरी फ्रैक्चर हो गई, टूट के यूं लटक गई थी। मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं इतना इंजर्ड हो चुका हूँ। तब मैं हम्म। उठा और मैंने अपने लोअर पे ब्लड देखा, तब मुझे समझ में आया कि शायद मुझे चोट लगी। अच्छा, ब्लीडिंग भी हो गई, ब्लीडिंग भी हुई? जी जी जी, और वो इतनी फास्ट हुआ सब कुछ, मुझे पता नहीं चला बहुत। मैं गिरा, उठा, बॉल फेंकी, मुझे नहीं पता मेरी उंगली में क्या हुआ। और कैच तो अब छूट मैंने, गया होगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, जब वो मैंने ब्लड देखा लोअर पे तब मुझे पता चला। फिर मैंने हम्म। उंगली देखी तो मैं बहुत डर गया, मतलब वो ऐसे पूरी यूं लटक के यूं हिल रही थी उंगली। हाँ, ओके ओके। हाँ, फिर बकायदा जो उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, आईपीएल टीम्स के साथ हुआ है, उन्होंने बिठाया, पूरी ड्रेसिंग की। फिर हम्म। तकरीबन 15 20 25 मिनट तक सुरेश रैना भाई बगल में बैठे थे, उन्होंने बातें की खूब सारी, ओके। ऐसे इंकरेजमेंट भी ऐसे किया। प्लेयर्स से प्रेरणा भी मिलती है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल सर, वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत ज्यादा। नहीं, सुना है उनके बारे में। और वो रहने जी, वाले भी तो जिला जिला मेरठ के हैं, कहीं उनका गांव जो है वो जिला मेरठ में है। गाजियाबाद, जी गाजियाबाद गाजियाबाद में आता है वो। गाजियाबाद। जी, हाँ राजनगर एक्सटेंशन में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गांव जो है, गांव भी जमीर, उनका कहीं उसी में आता है, वहीं जो है। जी। जी जी जी।
चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब आखिरी 2-4 मिनट में जो है आप कुछ बच्चों को कोई मैसेज देना चाहें। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया कि यस, ये हादसे होते रहते हैं जिंदगी में, और आप जिस फील्ड में जी होते हैं उस बिल्कुल फील्ड में जो है वो सब इस तरह का रहता है, और एक बहरहाल बहुत टफ होता है, मगर उससे आदमी सीखता है और आगे बढ़ता है, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग डिटरमिन्ड होते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो बिल्कुल बढ़ते सर, जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं सर, देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपको हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। फेलियर्स जिंदगी में आते, आप अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं, हाँ, वो कहते हैं, एक बड़ी लेकिन पॉपुलर कहावत है, फेलियर इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल सर, या ये अगर कहें कि आपने फेलियर जो है वो सक्सेस की पहली सीढ़ी है एक्चुअली। जी, अगर आपने वो जो फेलियर्स जो आते हैं, उनको कवर अप करना सीख लिया, उनसे जीतना सीख लिया, तो आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो जी, है लेकिन मेहनत करना कभी मत छोड़िए, अपने आप में विश्वास रखिए। हाँ, जी, मेहनत करना नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है, नेवर गिव अप, डोंट गिव अप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। जी, जी, जी। जी, चलिए, बहरहाल बहुत अच्छा बेसिकली सर लगा, बहुत अच्छा जी, जी। लगा। शाहरुख खान, दोस्तों देखा आपने, ये थे हमारे आज के मेहमान शाहरुख खान, जिनका ताल्लुक कल्याणपुर गांव, जिला मुजफ्फरनगर से है, और आप EESL में यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में ऑपरेशन मैनेजर हैं, जो कि पावर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। आप क्रिकेटर भी रहे, और आपने बहुत अच्छे लेवल तक, हाई लेवल तक, यानी IPL की प्रैक्टिस मैचेस में आप खेले, और अंडर 19 में आपने दिल्ली स्टेट को रिप्रेजेंट भी किया, तो उस लेवल तक आप पहुंचे हैं। बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे, अनफॉर्चुनेटली नेशनल टीम में सिलेक्शन नहीं हो सका। बहरहाल बहुत मेहनत की, और स्पोर्ट्स कोटे की तरफ से आपका सिलेक्शन हुआ है, आप वर्किंग में हैं और कामयाब हैं। तो वो बच्चे जो अपने आप को स्पोर्ट्स करियर की तरफ ले जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनको भी ये ध्यान रहे कि आप स्पोर्ट्स ले सकते हैं एज ए करियर, लेकिन मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी, और साथ के साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ये आपका अपना चैनल है, अपने दोस्तों से, अजीजों से, अपने मित्रों से जरूर कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट टाइम।